एवरीवन दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं सनातनी कथाएं। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बात जो महाराज जी ने बताई है। अगर उस बात पर आप अमल कर लेंगे तो जो गरीबी है वो सदा सदा के लिए आपके घर से बहुत दूर हो जाएगी। हमें क्या करना, हमें महाराज जी ने आज के इस वीडियो में जो चीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जो गुरुदेव भगवान ने हमें शिक्षा दी है, उस पर हमें अमल करना है और उसी के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो जो गरीबी है, जो परेशानियाँ हैं, वो कभी भी हमें सता नहीं पाएगी, जिनकी वजह से हम कभी-कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि हमारे परिवार का भरण-पोषण आखिर कैसे होगा। तो वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपडेट की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले करना क्या है, कोई भी व्यक्ति हो, गृहस्थ जनी जो है उन लोगों के लिए गुरुदेव भगवान ने ये बात बताई है। जितने भी गृहस्थ हैं उनके यहाँ, सबके यहाँ आसन मिलेगा, जल आपको मिलेगा और रस भरी वाणी यानी कि प्रीति यानी कि मीठे शब्द, ये हर किसी के पास रहते हैं। इसमें किसी को कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा इस चीज के लिए। अगर हमारे यहाँ कोई भी साधु संत आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना, राधे 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 श्याम करना है। उसके बाद में उनको एक आसन देना है, उस पर विराजमान कराना है, जल उनको पूछना है और जल देने के बाद में फिर उनसे पूछना, हाँ बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। इसके बाद में अगर वो आपसे भोजन के लिए आग्रह करते हैं तो आप उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो हो सके अच्छे से अच्छा पकवान जो है बना करके उन्हें पवाइए। आदर के साथ मीठी वाणी का उपयोग करिए। इसी के साथ अगर मान लीजिए जो साधु संत आए हुए हैं, अगर वो आपसे अर्थ की बात करते हैं कि मुझे इतना धन दो, मैं ये अनुष्ठान करने वाला हूँ या मैं ऐसे करने वाला हूँ या मैं ये करने के हम निकले हुए हैं, इतने हमारी मंडली, तो उस दौरान आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि इन्हें हमें धन देना चाहिए, अर्थ देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि मुझे नहीं देना चाहिए या आपकी इच्छा नहीं है तो आप इसमें किसी प्रकार से बाध्य नहीं, ना ही आपके ऊपर कोई दोष लगेगा। लेकिन हाँ, उन्हें आपको अपमानित नहीं करना है, अपशब्द आपको नहीं इस्तेमाल करने। आपको हाथ जोड़ देना है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमें क्षमा करिए, राधे श्याम। ठीक, इतना आपको करना है। अब जैसे कि कुछ जैसे माताएं बहनें हमारी घर में अकेली हैं, घर के सभी लोग चले गए काम पर, ठीक है, अब बूढ़े बुजुर्ग भी नहीं है, क्योंकि ऐसा आजकल का प्रचलन है कि अधिकतर लोग मोस्टली माता पिता से दूर होकर के रह रहे हैं अलग। तो उस दौरान मान लीजिए अगर आप आध्यात्म में आगे बढ़ चुके हैं तो आपके घर अगर मान लीजिए कोई साधु संत आता है और आवाज आपको लगाते हैं, भगवान के नाम से आपको पुकारते हैं, तो आप बाहर जाइए, आप भी करिए राधे श्याम राधे राधे, इस तरीके से प्रेम से बोलना है। हाँ, क्या आज्ञा है हमारे लिए, इस तरीके से आपको पूछना है उनसे। आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे। आपको पूछना है बिना दरवाजा खोले हुए, द्वार नहीं आपको खोलना है, ठीक है। अब जब अगर वो कहते हैं द्वार खोलने के लिए तो आपको हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ कह देना कि हमारे घर में अभी कोई है नहीं महाराज जी, इसलिए हम जो द्वार है वो नहीं खोल सकते। आपको भोजन चाहिए तो हम भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, हम आपको यहीं से भोजन जो है दे देंगे, आप इत्मीनान से भोजन करिए, जल आपको दे देंगे, जल आप पी सकते हैं और जो हमारी सामर्थ्य होगी वो हम आपकी उस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। ये आपको करना है, बिल्कुल भी द्वार नहीं खोलना अगर आप घर में अकेले हैं तो। अब आप ये समझ लीजिए कि घर पर जब कोई अतिथि आता है हमारे, तो हमें किस तरीके से उसका आदर सत्कार किया जाता है। इसको समझने से पहले पहले हमें ये समझना होगा कि अतिथि और रिलेटिव क्या एक ही चीज है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने ही जो संबंधी हैं, अपने ही जो जन लोग हैं, उनको ही अतिथि समझते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये भी क्लियर अभी कर देता हूँ कि अतिथि क्या होते हैं और हमारे जो रिलेटिव होते हैं वो कौन होते हैं, क्या वो भी अतिथि हमारे होते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ये वीडियो को लाइक तब तक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। अब देखिए क्या होता है, अतिथि किसको कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमसे कोई भी भूल हो सकती। अतिथि वो होते हैं जिनसे हम अनजान होते हैं, जिनको हम जानते नहीं, जो अचानक से हमारे द्वार पर आ जाते हैं। जैसे कि कोई साधु महात्मा या कोई भी अनजान व्यक्ति आपके घर पर आता है, वो आपका अतिथि होता है। ऐसे अतिथि का आपको प्रेम पूर्वक, जैसे ही आप उन्हें देखें, आप उन्हें देख करके खड़े हो जाए, आदर सत्कार के साथ, मीठी वाणी के साथ उनसे बात करिए, उन्हें आसन दीजिए, उन्हें जल पवाइए, ठीक है। ये आपको करना चाहिए।
और जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमारे संबंधी होते हैं, पारिवारिक जन होते हैं, वो अतिथि नहीं होते, क्योंकि हम उनसे भलीभांति परिचित होते हैं और वो हमारे सगे संबंधियों में होते, तो उन्हें अतिथि नहीं कहा जाता। अब आप समझ गए होंगे अतिथि कौन होते हैं, कौन नहीं होते। अब आप ये समझिए अतिथियों का सम्मान कैसे किया जाए। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनके घर पर कोई साधु महात्मा आते हैं या कोई अनजान व्यक्ति अतिथि के रूप में आता है और वो खड़े होकर के उनका आदर सत्कार करते हैं, प्रेम से मीठी वाणी बोलते हैं, उनको आसन देते हैं, उनको भोजन कराते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर जो धर्म है वो कभी भी दरिद्रता नहीं आने देता है। ये बात पूज्य महाराज जी ने बताई थी कि जो लोग अपने अतिथियों साधु संतों की इस प्रकार से मीठी वाणी से आसन दे करके, भोजन पवा करके, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर सेवा करते हैं और उन्हें देखते ही खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ जो धर्म होता है कभी कमी नहीं होने देता। दूसरी चीज है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी साधु संत आपके घर आए, कोई भी अतिथि आपके घर आए, आपको कभी रोष भरी दृष्टि से उसे नहीं देखना चाहिए कि ये फिर आ गए। इस तरीके से कुछ लोगों के मन में भाव आता है, ये कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वालों के जितने भी सुकृत हैं वो नष्ट हो जाते, और अगर अतिथि आपके द्वार से वापस लौट गया तो आपके जितने भी पुण्य हैं वो भी आपके नष्ट हो जाएंगे। तो ये चीज आप समझ लीजिए, कभी रोष दृष्टि से अतिथि को नहीं देखना चाहिए और ना ही अतिथि को कभी द्वार से वापस जाने देना चाहिए। हमारी सामर्थ्य है, सबसे पहले दो चीज तो आपके पास है, मीठी वाणी और जल। ये दो चीज, राधे श्याम, मीठी वाणी बोले और जल उन्हें पवा दीजिए। उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आपकी सामर्थ्य बनती है आप सेवा करिए, नई सामर्थ्य बनती आप मत सेवा करिए, आप किसी भी अपराध में लिप्त नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको जो है अतिथियों की सेवा करनी होती है। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए अन्न पकाता है, ना ही किसी देवता को अर्पित करता, ना ही अपने इष्ट को अर्पित करता, ना ही गुरु को, ना ही कुल के देवी देवताओं को, ना ही किसी जानवर को, ना ही पशु पक्षी को, और ना ही किसी संत भगवान को, ना ही किसी अपने अतिथि को अर्पित करता है या पवाता है, ऐसा व्यक्ति की गति क्या होती है, जो विधि के अनुसार हिंसा करता है उसको जो गति प्राप्त होती है, वही गति ऐसे मनुष्यों को प्राप्त होती है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए रसोई जो है वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। वो रसोई जब भी पकाएं बहुत पवित्रता के साथ पकाएं, पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ जब भी रसोई पकाते हैं सबसे पहले अपने घर के मालिक यानी कि अपने भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आपको जल्दी है तो उनको दिखा ही दो, अगर पवाने की श्रद्धा आपके नहीं है तो उनको दिखा दो, उसके बाद में आप लोग भोजन पाइए। नहीं तो सबसे पहले जो घर का मालिक है उसको तो भोजन खुद करने से पहले घर के बाहर जाकर द्वार पे ये जरूर देखना चाहिए कि कहीं कोई कुत्ता, कोई गाय, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी या कोई अनजान व्यक्ति, कोई अतिथि, कोई साधु संत तो नहीं। अगर है नहीं है, कोई भी नहीं मिलता तो आप प्रणाम करके वापस आ जाइए, तब आप भोजन करिए। अगर आपको कोई दिख जाता तो आप प्रयास करिए कि आप उनको अपने हिस्से का भोजन पवाने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती है, ये पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है। और घर की जो पहली रोटी होती है वो ईश्वर के नाम पे निकाल देनी चाहिए। अगर आप किसी को नहीं पवाते तो उस रोटी को घर की छत पे डाल दीजिए, कोई भी पक्षी आकर के उसको पा लेगा, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। इससे भी आपके घर में जो दरिद्रता है वो कभी नहीं आएगी, ये श्री भगवान स्वयं कहते हैं। तो आशा करता हूं आप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ये समझ गए होंगे कि आपके घर में गरीबी ना आए, इसके लिए आपको क्या काम करने, किस विधि के अनुसार आपको चलना है, और अतिथि क्या होते हैं क्या नहीं ये भी आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल है उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपडेट की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।